कल आपने मुकेश अंबानी का पिंडदान करवाया, उनके पूर्वजों का, क्या कुछ खास रहा? जी श्रद्धा से आए थे, जो उनकी बहुत ही अच्छा था। अपने पूर्वजों को श्राद्ध करने के लिए आए थे। अमित शाह जी को हमने करवाया, आनंदीबेन पटेल को करवाया जो अभी राज्यपाल हैं आपके उत्तर प्रदेश के, और मनसुख मंडाविया को करवाया, शक्ति सिंह गोहिल को करवाया, अर्जुन मोरवाड़िया को करवाया, गुजरात के अंदर जो है भिक्खू भाई दलसानी को करवाया। ये सभी लोग को हमने करवाया है दर्शन पूजन। प्रधानमंत्री का भी प्रोग्राम बना था आने का, किसी कारण से प्रोग्राम अभी पोस्टपोन्ड हो गया है, लेकिन जब भी उनका भी प्रोग्राम बनेगा तो हम ही कराएंगे। बहुत चर्चाएं चल रही है कि लाखों में जो है दक्षिणा दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और हम पहुंचे हुए हैं गया धाम। आपको बता दें कि बीते दिन मुकेश अंबानी जो है यहाँ गया धाम पहुँचे हुए थे। विष्णुपद मंदिर में उन्होंने अपने पितर, अपने पूर्वजों का पिंडदान करवाया। हमारे साथ शंभूलाल विट्ठल जी है, जिन्होंने जो मुकेश अंबानी और जो उनके बेटे थे अनंत अंबानी उनका पिंडदान करवाया था। तो आप हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेंगे। पहले तो स्वागत आपका दैनिक सवेरा में। कल आपने मुकेश अंबानी का पिंडदान करवाया, उनके पूर्वजों का, क्या कुछ खास रहा? खास क्या, बहुत श्रद्धा से आए थे। जिस श्रद्धा से आए थे, जो उनकी बहुत ही अच्छा था। अपने पूर्वजों को श्राद्ध करने के लिए आए थे। उनके अंबानी परिवार से अभी कोई नहीं आया है गया जी में। 6 महीना पहले उनके छोटे भाई अनिल अंबानी जी आकर के किए, और अभी कल जो है वो मुकेश भाई अंबानी और अनंत अंबानी दोनों आए, पिता पुत्र, वो करके गए। तो बहुत अच्छा अनुभव उन्होंने बतलाया कि गया आकर के बहुत शांति मिली हमको। तो पहले आप जो हैं अमित शाह जी का पिंडदान करा चुके हैं, और भी बहुत सारे जो गुजरात के जो बड़े बड़े लीडर रह चुके हैं उनके पिंडदान करा चुके हैं। कैसा अनुभव आपका रहा है? कौन से बड़े बड़े मंत्री जो हैं या फिर जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनका पिंडदान करवाया आपने? अमित शाह जी को हमने करवाया, आनंदीबेन पटेल को करवाया जो अभी राज्यपाल हैं आपके उत्तर प्रदेश के, और मनसुख मंडाविया को करवाया, शक्ति सिंह गोहिल को करवाया, अर्जुन मोरवाड़िया को करवाया, गुजरात के अंदर जो है भिक्खू भाई दलसानी को करवाया। ये सभी लोग को हमने करवाया है दर्शन पूजन। और उसके आगे जो है हमारे पिताजी के चाचा के समय में जो है मुरारजी भाई देसाई जब वित्त मंत्री थे भारत सरकार में इंदिरा जी के समय, तो उनको भी हमने, सारे गुजरात से जो लोग आएंगे, चाहे बड़े लोग हों या छोटे लोग हों, उनका पिंडदान श्राद्ध यहाँ जो है अपने हाथीवाला परिवार जो है श्यामलाल विट्ठल हाथीवाला, उनके वंशज हम हैं, तो वही परिवार करवाएगा, दूसरा कोई नहीं करवाएगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर यहाँ पर आएंगे तो आप उनका पिंडदान भी जो है हम ही करवाएंगे। प्रधानमंत्री का भी प्रोग्राम बना था आने का, किसी कारण से प्रोग्राम अभी पोस्टपोन्ड हो गया है, लेकिन जब भी उनका भी प्रोग्राम बनेगा तो हम ही कराएंगे। जब मुकेश अंबानी जी यहाँ पर आ रहे थे, आपको कितने समय पहले पता चल गया था? क्या कुछ प्रोटोकॉल आपको बताया गया था? 3 दिन पहले हमको जो है बतलाया गया था किसी माध्यम से कि मुकेश अंबानी आने वाले हैं, लेकिन ज़्यादा उसके चर्चा नहीं, प्रचार नहीं होनी चाहिए। तो हमें चर्चा और प्रचार का क्या ज़रूरत था? तो प्रशासन को भी खबर लगा। प्रशासन ने जो फिर बाद में हमको किसी माध्यम से, हमको प्रशासन से पहले हमको जानकारी मिल गई थी, और उन्होंने हमसे बात किया और कहा कि जो है आने वाले हैं आपके बहुत बड़े जजमान जो है गुजरात से, वो आपसे, उनके मैनेजर जो है सेक्रेटरी आपसे खुद बात करेंगे। तो उनसे भी बात हुई बाद में, जब उन्होंने अपने व्यवस्था, यहाँ भाई इतना बड़ा उद्योगपति हैं तो उनकी व्यवस्था तो जिला प्रशासन को करना है, राज्य सरकार को करना है। तो उन्होंने फिर जो है जब इसकी जानकारी राज्य सरकार और जिला प्रशासन को मिला तो उन्होंने भी हमसे संपर्क किया और जो है कहा कि उनकी व्यवस्था आपको करनी है। तो हमने व्यवस्था करवाया, उनका श्राद्ध पिंडदान करवाया। तो क्या कुछ तैयारियां जो है पहले करनी पड़ती हैं? देखिए, अभी तो तैयारियां जो है उनका पिंडदान का तैयारी में तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। पिंडदान का सामग्री में जो है घंटा भर का समय लगता है।
लेकिन उनके बैठने उठने का जो है एक सुरक्षा की दृष्टि से जो है उनका प्रोटोकॉल के मुताबिक जो है काफ़ी उनकी सुरक्षा थी। तो सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने उनको काफ़ी जो है व्यवस्था, प्रशासन के द्वारा बहुत चुस्त व्यवस्था थी। उनके पास किसी को जाने नहीं दिया गया। सारा उनके सिक्योरिटी जो थे वो किसी को बस जितने का पास था हमारे पास उतने लोग ही गए, बाकी लोग को उन्होंने जाने नहीं दिया। और एक अलग सा उनके जो है एसी कमरा बना करके और उसमें बैठ करके उन्होंने पिंडदान किया, जिसमें आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी किए उसी स्थान पर। तो बहुत चर्चाएं चल रही है कि लाखों में जो है दक्षिणा दी गई है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दक्षिणा तो देने वाला जाने या लेने वाला जाने, दक्षिणा बताने का चीज़ नहीं है। दक्षिणा जो है न तो देने वाले को बोलना चाहिए न लेने वाले को बोलना चाहिए। दिए, हमारे जजमान थे, ज़्यादा कम जो दिए हम प्रसन्न हैं उससे। जब अनिल अंबानी जब आए थे उस टाइम भी बहुत सारा चर्चा चली थी कि लाखों में उन्होंने भी जो है दक्षिणा दी है। अमित शाह जब आए थे उस टाइम में भी चर्चा चली थी। सब लोग के चर्चा तो चलेगा ही। देखिए, नामी लोग आएंगे तो चर्चा तो चलेगा ही, लेकिन वो चीज़ बताने का नहीं है। और जो लोग आते हैं अपने पितरों के प्रति जिनका श्रद्धा है वो श्रद्धा के मुताबिक दान करते हैं, उसको हम स्वीकार करते हैं। कैसा अनुभव रहा आपका जब मुकेश अंबानी जो करवाया, और उनका अनुभव कैसा रहा? क्या कुछ खास रहा उससे? काफ़ी अच्छा उनका अनुभव रहा। गया जी में आकर के वो बहुत प्रसन्नता व्यक्त किए। दोबारे गया जी आने के लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि दोबारे हम आएंगे। और जो है हमारा भी भाई हमारे जजमान हैं, और भारत ही नहीं पूरे जो है एशिया का एक जो है वो उद्योगपति, सबसे बड़ा उद्योगपति है। तो खुशी तो होना ही है, हमारे जजमान और भी आगे तरक्की करे। कैसा आपको कैसा लगा? क्योंकि इतने बड़े जैसे आप बता रहे उद्योगपति हैं थे, और आपने जो बातचीत की, क्या कुछ बातचीत वगैरह हुआ? बातचीत बहुत नॉर्मल उनका, ये किसी तरह का कहीं कोई जो है इस तरह का भाव उनका नहीं रहा कि बड़े उद्योगपति हैं तो इस तरह से कोई बात हो। सम्मानपूर्वक उन्होंने जो है हमको सम्मान दिया और बातचीत हुई उनसे। क्योंकि उनका परिवार अक्सर ही देखने को मिला बहुत धार्मिक परिवार है, और जो अनंत अंबानी जो हैं वो भी खुद में अपने आप में बहुत सारे धार्मिक हैं। हाँ, अनंत अंबानी ने भी जो है अपने बहुत श्रद्धा से कुछ बात को हमने रखा जो उन्होंने सुना, और जो है आश्वासन दिया है कि आगे इस पर हम जो है विचार करेंगे, निश्चित करेंगे। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, जैसे चर्चाएं थी कि वो आ रहे हैं, आपको बताया गया था, और बाद में जो अचानक ही आपने तैयारी तुरी कर लिया था कि हाँ उन्होंने पिंडदान करना है, क्या कुछ खास था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। प्रधानमंत्री का सूचना हमें मिला था एक माध्यम से कि वो 7 तारीख को आने वाले हैं, और फिर बाद में बतलाया गया कि 17 तारीख को आने वाले हैं। तो आने के 2 दिन पहले हमें सूचना मिल जाती। बाकी तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था जिला प्रशासन का या राज्य सरकार का होता है, और उनके अपना जो प्राइवेट जो गार्ड है, सिक्योरिटी है, उनका होता है। हमारा तो काम यहाँ श्राद्ध पिंडदान कराने का है। खुशी तो होगा ही, प्रधानमंत्री आएंगे तो ये तो कहने का बात नहीं है, लेकिन अभी प्रोग्राम उनका कैंसिल हो गया। आगे जो है जब भी प्रोग्राम बनेगा तो ये बताया गया था कि वो आके पिंडदान करेंगे। हाँ, बात चली थी कि पिंडदान करेंगे। प्रशासन के द्वारा जो है खुलासा नहीं हुआ, सब लोग कंफ्यूज थे। पेपर वगैरह में किस माध्यम से आया, लेकिन हमें किसी माध्यम से डायरेक्ट बात हुई थी कि जो है प्रधानमंत्री जी श्राद्ध करने के लिए आ रहे हैं, 17 तारीख को श्राद्ध करेंगे। प्रधानमंत्री से बात हुई थी आपकी? प्रधानमंत्री से बात नहीं हुई। तो गृह मंत्री की बात करें, अगर गृह मंत्री जब जो अमित शाह जी हैं जब आपके पास पिंडदान कराए थे, वो तब कौन से पोजीशन पे थे? गृह मंत्री थे या क्या? उस समय वो गुजरात के गृह मंत्री थे, जिसमें गोधरा कांड में उनका जो है वो हो गया था। तो गृह मंत्री जी जो है गुजरात में जब वो गोधरा कांड से बाहर निकले थे तब वो श्राद्ध किए थे। बाद में जो है जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए पार्टी का, तब भी वो आकर के यहाँ दर्शन किए, और बीच में भी एक बार आए थे, एक 10 मिनट 20 मिनट के लिए। और फिर जब गृह मंत्री का पद लिया तब भी वो आए थे। जगदीशपुर में जो उनका कार्यक्रम था, आरा जगदीशपुर में, उसी दिन हम वहीं सभा में ही पहुँचे हुए थे उनके। तो वहीं जो है अनाउंस हुआ कि जो है माननीय गृह मंत्री जो है गया जी जा रहे हैं विष्णुपद को। तो हम वहाँ से भागे भागे आए। तुरंत जो है प्रशासन भी यहाँ
तैयार हो गया और जो है मिल करके उनका व्यवस्था किया, पूजा करवाया। एक बार पिंडदान करा? पिंडदान एक बार किए, दर्शन किए 2-3 बार। अच्छा, पिंडदान अगर अब जैसे दर्शक हैं उनसे अगर पूछा जाए, पिंडदान कितनी बार करवाते हैं और कैसे? पिंडदान तो अपने श्रद्धा का चीज़ है, अपने पितरों के प्रति श्रद्धा अर्पित करना है। पिंडदान का ऐसा कोई ये नहीं है, बंधेज नहीं है कि 3 बार करें कि 5 बार करें। वो अपने श्रद्धा अपने पितरों के प्रति है, पितृ यज्ञ है। तो पितृ यज्ञ जो है इसलिए इसको कहते हैं कि जिसके पत्नी है वो पत्नी दाहिने बैठती है इस यज्ञ में, पितृ यज्ञ में जो गया जी को लिए आते हैं। श्राद्ध तो नाम दिया गया है, लेकिन श्राद्ध वो होता है मृतक श्राद्ध जो हम घर पर करते हैं, जो अपने पूर्वजों को संस्कार करते हैं जिनका भी, उसमें सपत्निक नहीं बैठते हैं। लेकिन गया जी का श्राद्ध जो है सपत्निक करने का है। भगवान राम ने भी सपत्निक किया और अनेकों लोगों ने सपत्निक किया, तो उसी का परंपरा के मुताबिक ये पितृ यज्ञ है और सपत्निक करने का विधान है। यज्ञ में जैसे कन्यादान हम करते हैं तो पत्नी दाहिने बैठती हैं। बच्चे का यज्ञोपवीत मुंडन करते हैं या कोई भी घर में हमन उत्सव करते हैं, कोई छोटा सा बड़ा सा यज्ञ का आयोजन करते हैं, कोई भी अनुष्ठान लेते हैं, तो उसके साथ पत्नी को दाहिने बैठना पड़ता है। पत्नी वामांगी होती है, हर जगह उसको वामांग अंग का ही अधिकार है, लेकिन इस यज्ञ में दाहिने बैठने का उसका अधिकार है। इसलिए इसको पितृयज्ञ कहते हैं और इसमें कहीं शास्त्रों ने वर्जित नहीं किया कि 1 बार करें कि 5 बार करें। अपने श्रद्धा का श्राद्ध है। तो पिंडदान करना क्यों चाहिए? पिंडदान अपने पितरों को मुक्ति के लिए करते हैं लोग। गया जी जो है पूरे विश्व में इसीलिए पहचान है गया का। इस पूरे पृथ्वी पर अपने पितरों के 7 पीढ़ी के उद्धार के लिए कोई भी स्थान नहीं है, उसके लिए गया जी ही है। और गया जी में ही आने से जो है उनके पितरों को जो है ज्ञात अज्ञात कीट पतंग जिस भी योनि में चले गए हैं वो सभी का मुक्ति गया में ही प्राप्त है। इसलिए गया जो है अपने पितृ तीर्थ के नाम से ही जाना जाता है, मुक्ति तीर्थ। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका जी। तो ये थे शंभूलाल विट्ठल जी, जिन्होंने अध्यक्ष विष्णुपद, जिन्होंने और कल मुकेश अंबानी जी का और साथ में जो अनंत अंबानी जो कल यहाँ पहुँचे थे उनका पिंडदान करवाया। इससे पहले भी वो लगातार जो हैं बड़े बड़े नेता जो अमित शाह हैं और भी जो है अनिल अंबानी हैं, उनका भी पिंडदान करा चुके हैं। कैमरामैन पवन के साथ मैं रवि मिश्रा, गया, बिहार।